मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एसएससी मीन जिन बच्चों ने दिया है और उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आने लग रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था कि इन्होंने एसएससी सीजीएल जो प्रीलिम्स हुआ था उसी में जितनी सारी गड़बड़ियां हुई थी उसके लिए अभिनय सर के मार्गदर्शन में हम सारे टीचर कम्युनिटी ने पैसा इकट्ठा करके कोर्ट में गए और वहाँ हमने केस फाइट किया और उसी की बदौलत आज इतने सारे बच्चों ने प्रीलिम्स देने में तैयार हो पाए या एसएससी मानी उनको प्रीलिम्स दिलाने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, ये लड़ाई यहीं पर नहीं है और आप भी ये मत सोचिए कि एक दिन में लड़ाई हो जाएगी। अभी कोर्ट में मेरी बात हुई थी अभिनय सर से और हमने और भी मुद्दे इसमें जुड़वाए हैं। सबसे पहला मुद्दा क्या है? पहली चीज तो ये देखिए कि कल बच्चों के बड़े सारों के मैसेज आ रहे हैं, सर कल 18 जनवरी को जयपुर में आनंद इंटरनेशनल कॉलेज कानोद जयपुर मेरा सीजीएल मींस का एग्जाम था। एग्जाम सेंटर वालों ने बहुत सारा टाइम बायोमेट्रिक और फालतू कामों में लगा दिया, जिसके कारण हमें कमीशन कॉपी नहीं दी, ना ही रफ सीट दी। एग्जाम स्टार्ट हो गया, एग्जाम स्टार्ट में कमीशन कॉपी भराई गई। एक सीट ना होने के कारण मैथ्स और रीजनिंग में 5 से 7 मिनट खराब हो गए हैं और लाइट की भी समस्या चलते 4-5 बार लाइट चली गई थी, जिसके कारण अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी। जो हुआ सो हुआ, आखिर में टाइपिंग में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने 2024 का सीएचएसएल का टाइप भी दी थी जो मैंने आसानी से ली थी, लेकिन सीजीएल में कल टाइपिंग में जो पैसेज था वो 4 से 5 गुना बड़ा था, जिसके कारण स्क्रोलिंग के चलते 2 बार लाइन गायब हो गई और टाइम काफी खराब हो गया। मैं केवल 1821 की स्ट्रोक्स ही दबा पाया। टाइपिंग के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। ये केवल एक मैसेज नहीं है, ऐसे अनगिनत और अनेक मैसेज हैं। सर मेरा नागपुर में सेंटर था, टाइपिंग बहुत टफ था सर, पैसेज बहुत बड़ा था। देखिए, एक तो एसएससी की सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप जिस पैटर्न को चलाते आए हैं उस पैटर्न को जब आप एट रैंडम एकदम से बदलते हैं तो एटलीस्ट उसके बारे में किसी को बताइए तो सही। बच्चे ने जो पहला पैटर्न था उसी के हिसाब से अपने आप को तैयारी किया हुआ था। अब तुमने सीधा 10,000 वर्ड का 5,000 वर्ड का अगर आप पैसेज देंगे और बच्चा उस 2,000 वर्ड को सोच के चल रहा है तो कैसे उसको मैच कर पाएगा? आप खुद ही सोच के देखिए। आप भी तो कभी स्टूडेंट रहे थे जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे एसएससी में बैठे हुए हैं। अगर आप स्टूडेंट रहे थे तो सोचो, अगर आपके सपनों पे कोई लात मारे ना तो आपको क्या पता चले। विश्वास मानिए, यही लात आपके बच्चों के सपनों पे मारी जाएगी और बहुत बुरी दशा होगी उनकी, जो आप इन बच्चों के साथ करने लग रहे हैं। बच्चे लिटरली रोने लग रहे हैं, अपने दुख को बयां करते करते पागल हो जा रहे हैं बेचारे। देखो, मैं आगे पढ़ाता हूं तुम्हें। देखिए, लिखा टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन था, करते करते टाइम चला गया, करेक्शन का टाइम नहीं मिला। दिस इज ए ब्लेंडर ऑफ एसएससी। आगे देखिए, सर माई एसएससी सीजीएल मींस एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन डिजिटल जोन, ये लैब का नाम है, भगवानपुर सुभाष चंद्र बोस स्कूल मुजफ्फरनगर। लेट एग्जामिनेशन एंट्री टिल 8:50 am, delay in biometric examination was started without disturbing of rough sheets and pen, which we got 5 to 10 minutes late during examination chaos in center starting period, therefore too much chaos was created around 10 to 15 minutes and aspirants were disturbed। और बहुत सारों के बच्चों के मैसेज आ रखे हैं कि पेपर शुरू हो गया उसके बाद भी लगातार माइक पर आवाजें आती रही और उस वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए और पेपर को सही तरीके से टैकल नहीं कर पाए। तो बच्चों के लिए सच मायने में बहुत बड़ी दिक्कत थी ये। और मैं एसएससी से चाहूंगा, आप इन सारे मैसेज को पढ़िए, लगातार बच्चों के मैसेज है। मैं एसएससी से चाहूंगा सबसे पहले, देखिए आप कर देंगे बहुत अच्छी बात है, वरना कोर्ट में फिर ऐसी तैसी होगी और इस बार जो हुई है उससे ज्यादा फजीयत होगी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, जैसे फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए जो स्क्राइबर्स हैं उनकी आपने जांच की, उनको सबको नोटिस भेजा। सबसे पहला काम आप ये करिए कि जितनी भी जगह आपके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होने लग रहे हैं, जितनी भी एजेंसी है, उन सारी की सारी एजेंसी में भी आप सर्वे कराइए, चेक करिए। देखिए, कुछ प्राइवेट, जितनी कुछ क्या बहुत सारी 99% जो प्राइवेट लैब्स हैं उनमें क्या है, उनमें पैसा कमाने का धंधा है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे का 5 मिनट खराब हो गया तो उसके जीवन से कितनी बड़ी चीज निकल गई। लेकिन आप तो समझते हैं, आप तो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला बोर्ड है, आपका तो काम ही यही है। इसलिए मैं एसएससी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो 18 तारीख वाली डेट में जितने भी बच्चों का जो टाइपिंग का प्रॉब्लम था वो दोबारा से कंडक्ट कराया जाए, ताकि ये बच्चे दोबारा रीअपियर हो पाए और अपनी चीज को ठीक से टैकल कर पाए। दूसरा, ये समस्या बहुत बड़ी है जो लैब्स में होने लग रही है और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत सारी लैब्स में एफआईआर कटवाई है बच्चों ने, पुलिस कंप्लेंट की, बकायदा अपना लेटर रिसीव कराया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। मैं आप बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा, आपके साथ जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहला काम ये करिए कि मुखर होकर अपनी आवाज को उठाइए और वहां बोलिए। अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो उसके लिए हम खड़े हैं पीछे बैक एंड पर। आप पुलिस बुलाइए, पुलिस के सामने अपनी सारी चीजें रिकॉर्ड कराइए, उसके बाद आप कोर्ट जाइए, क्योंकि ये लोग, कुछ ऐसे बदतमीज लोग हैं जो एसएससी जैसे डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, जो इस बात को समझ नहीं रहे कि अगर आप 10-10 मिनट पेपर लेट स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे पेपर में माइक लेके कोई बोले जा रहा है चीजों के बारे में,
रफ सीट नहीं मिल रही है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एसएससी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज पर जरूर ध्यान दे, वरना जो गलत आप काम कर रहे हैं इसका भुगतान आपको बहुत जल्द करना पड़ेगा और आपके ऊपर बहुत गहरा दब्बा लगने वाला है। तो प्लीज 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 इन बच्चों की आवाज सुने और इन बच्चों की आवाज के साथ जस्टिस किया जाए, न्याय किया जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सब बच्चों को नमस्कार करता हूं। आप सब बच्चों का धन्यवाद जो आप लोग फीडबैक हमें देते हैं। एक बार मैं फिर से आपको दोहराता हूं, अगर आपके साथ किसी एग्जामिनेशन सेंटर में गलत हो रहा है, खड़े होइए, पुलिस बुलाइए, मुखर आवाज में प्रदर्शन, विरोध नहीं, वैसा विरोध नहीं करना है, लेकिन खड़े होइए और मुखर आवाज में पुलिस के सामने अपनी आवाज रखवाइए और लिखित में वहां से स्टेटमेंट लेके बाहर निकलिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक और भी यहां पे सुझाव आप सबको देना चाह रहा हूं कि देखिए, एसएससी की तरफ से कुछ मेल्स हैं। आप पहला काम ये करिए कि जब भी प्रॉब्लम होती है तो इस पे दबा के मेल करिए। देखिए, ये प्रॉब्लम केवल एसएससी सीजीएल के लिए नहीं है, ये एमटीएस में भी प्रॉब्लम है और हर एक एग्जाम में प्रॉब्लम आने लग रही है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे बच्चों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सबको इन पे जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत यहां पर आइए, मेल करिए, जवाब दीजिए। थैंक यू मेरे बच्चे।